हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं ग्रामर का जो आपका टॉपिक है डिटर्मिनर्स, उसके कवर करेंगे आज हम MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आई सॉ डैश एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। मैंने एरोप्लेन देखा स्काई में यानी आसमान में उड़ते हुए। ऑप्शंस हैं आपके सामने 4, A, B, C, D, और जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। सो ऑप्शन नंबर A है अ। अब जो अ है वो एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। ये लगता है कहाँ पर? ये लगता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले, यानी कि यहाँ अगर आंसर आना है और इसके बाद जो ये वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए, यानी कि अ। अब ये जो अ है ये हिंदी का जो स्वर अ आ ई वाले जो वो लेटर्स हैं वो वाले साउंड्स जो होते हैं वो वावल साउंड्स होते हैं, तो उसके पहले लगता है एन। और जितने भी बचे हुए यानी य, र, ल, वो ये वाले जो साउंड्स होते हैं ये वावल साउंड्स नहीं होते और इनके पहले लगता है अ। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है अ, यानी यहाँ पे क्या लगेगा? अ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा एन। दैट मीन्स ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे अ दिया हुआ है। दैट मीन्स अ तो नहीं लगेगा यहाँ पर। ओके, फिर आता है एन। एन वहाँ लगता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होता, जहाँ पर वावल साउंड आता है। तो ये जो ए है वो है अ, और हिंदी के जो स्वर वाली लिस्ट है हमारी उसमें अ आता है। तो अ यानी कि ये एक वावल साउंड से शुरू हो रहा है वर्ड एरोप्लेन, इसीलिए यहाँ पर इसके पहले लगेगा एन। तो ये हो गया हमारा एन। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी होता है द। द एक तरीके का डेफिनेट आर्टिकल है और ये लगता है हमारा कोई चीज़ इस दुनिया में यूनिक है या सिर्फ एक है या स्पेसिफिकली हम उस चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ लगता है द। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वावल साउंड आ रहा है एन ही लगेगा, यहाँ पे द नहीं लगेगा। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी इज। इज आपका डिटर्मिनर नहीं है, ये एक तरीके का आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब तो हम यहाँ पे लाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका नाउन है वो है एरोप्लेन और वो शुरू हो रहा है ए से, यानी कि यहाँ पर आ रहा है वावल साउंड और इसीलिए उसके पहले आएगा आपका एन, और एन है आपका आर्टिकल डिटर्मिनर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। डैश बच्चे पनिश हुए। अब यहाँ पे नाउन क्या है? हमारा स्टूडेंट्स हमारा नाउन है। ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑल, बी मच, सी इनफ या डी सम। अब ऑल लगता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। मच, अब ये जो मच है मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले। कहाँ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले। लेकिन हमारा जो नाउन है वो है स्टूडेंट्स यानी बच्चे। बच्चों को तो हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये मच तो नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी है इनफ। इनफ मतलब पर्याप्त, मतलब सफिशिएंट। तो सफिशिएंट बच्चे पनिश करेगा, तो सफिशिएंट तो चीज़ों के लिए यूज होता है या फिर काउंटेबल चीज़ों के लिए। इनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में यूज होता है, लेकिन सफिशिएंट बच्चों के लिए हम सफिशिएंट कभी यूज नहीं करते। तो इनफ तो नहीं आएगा डेफिनेटली, यहाँ पर इतनी बात तय है। अब बचता है ऑल स्टूडेंट्स वर पनिश्ड या सम स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। अब यहाँ पर क्या आना है? तो बेसिकली यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑल। क्यों आएगा ऑल यहाँ पे? क्योंकि सम जो है वो लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जो हम काउंट नहीं कर सकते चीज़ें। सम यानी सम कॉफ़ी, सम वाटर, सम टी, सम जूस, सम मिल्क। तो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यहाँ पे सम लगता है, और जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते, बट स्टूडेंट्स को तो आप काउंट कर सकते हो ना। यस, तो स्टूडेंट्स यानी सारे बच्चों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा ऑल स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश सन इज अबाउट टू सेट। डैश सन सेट होने वाला है, यानी कि सूरज अब ढलने वाला है। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? सन हमारा नाउन है। ऑप्शंस देखते हैं। ए अ, बी एन, सी द या डी अ लिटिल। अब अ लिटिल क्या है? अ लिटिल तो हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वहाँ पर आप अ लिटिल यूज करते हो। सन तो एक ही है,
उसको तो हम काउंट भी कर सकते हैं कि हाँ ये 1 है, तो ये यहाँ होगा भी नहीं। और अगर आप सेंटेंस में इसको रखकर भी देखो तो बहुत अजीब लग रहा है, अ लिटिल सन इज अबाउट टू सेट, थोड़ा सा सन ढलने वाला है, अरे ढलेगा तो पूरा साथ में ढलेगा ना, तो ये तो नहीं होगा। या फिर है आपका द सन। अब द सन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सन जो होता है ना वो इस दुनिया में सिर्फ एक है, जो चीज़ें सिर्फ दुनिया में एक होती है और यूनिक होती है, और स्पेसिफिकली हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे लग जाता है द। तो क्योंकि सन यूनिक और दुनिया में सिर्फ एक है, यहाँ पे लगेगा द सन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। अ और एन भी देख लेते हैं। जो एन है वो हमेशा लगता है वावल साउंड्स के आने वाले जो लेटर्स होते हैं उनके पहले। अब यहाँ तो एस है यानी कि स है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे एन तो वैसे भी नहीं आएगा। अब आप बोलोगे अ सन भी तो हो सकता है, लेकिन सन के लिए हम पर्टिकुलरली ये चीज़ हमने क्लियरली हमारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में समझी थी कि जो चीज़ें दुनिया में एक होती हैं, यूनिक होती है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ये सारी चीज़ों के पहले हमेशा लगेगा द, कभी भी अ नहीं लगेगा, चाहे उनमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो या फिर वावल साउंड आ रहा हो। दैट मीन्स अ भी नहीं लगेगा, द ही लगेगा, क्योंकि सन यूनिक है इस दुनिया में, एक ही है। सो ऑप्शन नंबर सी, द इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही विल बी देयर इन डैश आवर, वो यहाँ पर होगा कुछ आवर में यानी घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, नाउन है हमारा आवर, ठीक, ये हमारा नाउन है। अब इसके पहले जो वर्ड आएगा वो होना चाहिए हमारा डिटर्मिनर। तो ऑप्शंस हैं द, एन, अ, टू। तो सबसे पहले 2 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ही विल बी देयर इन 2 आवर, भाई 2 आवर कैसे होगा, 2 घंटे की अगर बात हो रही होगी तो 2 आवर्स होगा ना, आवर थोड़ी होगा, आवर तो 1 घंटे की बात हो रही है, तो 2 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आवर दिया है, आवर्स होता तो 2 फिर भी हो सकता था, ठीक। ही विल बी देयर इन अ आवर। अब आप बोलोगे मैम अ तो हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि एच से शुरू हो रहा है और एच तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके पहले अ आ सकता है, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए HOUR ये आवर की स्पेलिंग है, ठीक है, शुरुआत एच से हो रहा है यानी कि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, आवर। साउंड सुनिए, साउंड क्या आ रहा है, आ, और जब आ आता है यानी कि हिंदी के स्वर का साउंड है ये आ, यानी कि यहाँ पर वावल साउंड आ रहा है, आवर को हम वावल साउंड बोलते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर एन आवर आएगा क्योंकि ये जो एच है वो आपका साइलेंट है, ह का साउंड नहीं आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। आ आपका हिंदी का वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन आवर आएगा ना कि अ आवर आएगा। तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा। और द आवर तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिकली आप किसी आवर के बारे में बात नहीं कर रहे हो और ना ही ये कोई यूनिक चीज़ है इस दुनिया में। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, एन आवर। ओके, ऑप्शन नंबर बी, एन आवर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। डैश टीचर्स जो हैं आज स्कूल में एब्सेंट है, नहीं आई है। तो ऑप्शंस हैं एवरी, बी सम, सी बोथ या डी लिटिल। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। लिटिल ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे, लिटिल टीचर्स एब्सेंट है यानी लिटिल लिटिल छोटी छोटी टीचर्स आर एब्सेंट है, तो सुनने में कितना अजीब लग रहा है। और जो लिटिल है वो वैसे भी आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, और टीचर्स को तो आप काउंट कर सकते हो ना कि कितनी टीचर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लिटिल तो वैसे भी नहीं होगा। फिर आ जाते हैं बोथ, बोथ ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे, और ऑप्शन नंबर बी है सम ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। ऑप्शन ए एवरी। अब एवरी ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे बोलेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एवरी हम तब बोलते हैं जब पूरे ग्रुप की बात हो रही हो। अगर हम यहाँ पे सारी ही टीचर्स की बात बोल रहे होते तो यहाँ पर एवरी आता, यस। लेकिन यहाँ पर कुछ टीचर्स की शायद यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरी तो नहीं आएगा क्योंकि एवरी पूरे ग्रुप की एक साथ बात होती है, सारी टीचर्स की, ठीक। सम ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे, कुछ टीचर्स आर एब्सेंट हैं, आज एब्सेंट हैं, तो सम लगता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ, तो काउंटेबल कर है, काउंट कर सकते हो आप टीचर्स को, यस आप काउंट कर सकते हो। बोथ ऑफ द टीचर्स, बोथ लगता है पैर के लिए, जब कोई जोड़ा होता है, 2 टीचर्स की जब बात हो रही होती है या 2 टीचर्स के जोड़े में पैर में एज अ होल पैर बात हो रही होती है तब लगता है बोथ। लेकिन यहाँ तो सारी टीचर्स का कुछ टीचर्स की कॉमनली बात हो रही है, तो बोथ नहीं आएगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सम।
सम ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे, कुछ टीचर्स आज एब्सेंट हैं, ठीक। नेक्स्ट, आई वुड लाइक डैश कप ऑफ टी, मैं एक कप ऑफ टी लाइक करूंगी, यानी कि पी सकती हूँ, मुझे अच्छी लगेगी। तो ऑप्शन है लिटिल, द, सम, अब। आई वुड लाइक लिटिल कप ऑफ टी, चाय का एक लिटिल कप मुझे चाहिए रहेगा। तो भाई ये जो कप ऑफ टी है, ये जो कप ऑफ टी, ये एक पूरा नाउन फ्रेज है, ठीक। अब यहाँ पे अंदर रखी हुई चाय की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस कप की बात हो रही है। कप को आप काउंट कर सकते हो कि कितने कप्स हैं, 4 कप हैं, 5 कप हैं। तो लिटिल कब यूज होता है, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और यहाँ पर कप जो है टी का, आप उसको काउंट कर सकते हो, तो लिटिल तो वैसे ही नहीं आएगा। द कप ऑफ टी भी नहीं होगा, क्योंकि ये ना ही कोई यूनिक चीज और ना ही स्पेसिफिकली आप इस कप ऑफ टी के बारे में बात कर रहे हो, तो द तो वैसे भी नहीं आएगा। आई वुड लाइक सम कप ऑफ टी, सम कप ऑफ टी, कप के लिए आप सम क्यों यूज करोगे, कुछ कप ऑफ टी, कोई बोलता है क्या ऐसा, तो सम तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं आएगा। और ये जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है कप, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यस, और एक ही कप ऑफ टी की बात हो रही है, 1 कप ऑफ टी, तो यहाँ पे आएगा अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, मुझे अ कप ऑफ टी चाहिए, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डैश रिलेटिव्स इन मुंबई, मेरे डैश रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार हैं मुंबई में। ऑप्शन है मच, द, मैनी, दैट। आई हैव मच रिलेटिव्स इन मुंबई, अब यहाँ पे नाउन देखें क्या है, नाउन है हमारा रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार। रिश्तेदारों को तो हम काउंट कर सकते हैं, कितने रिश्तेदार हैं भाई, 10 रिश्तेदार हैं, 15 रिश्तेदार हैं, 20 हैं, कितने, ठीक है। मच यूज होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, तो भाई रिलेटिव्स तो काउंटेबल है, यस, तो मच यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मच एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। द रिलेटिव्स इन मुंबई, भाई स्पेसिफिकली आप किसी पर्टिकुलर रिलेटिव की तो बात नहीं कर रहे हो, और ना ही रिलेटिव कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिक है या दुनिया में कोई एक चीज़ है, तो द नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक। आई हैव मैनी रिलेटिव्स इन मुंबई, क्या मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मुंबई में, तो यस, क्योंकि मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, और रिलेटिव्स जो है आप काउंट कर सकते हो, तो मैनी यहाँ पर आएगा डेफिनेटली। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, आई हैव दैट रिलेटिव इन मुंबई। अब दैट एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है जो आप यूज करते हो सिंगुलर चीज़ों के लिए, सिंगुलर नाउन्स के लिए, और जो आपसे दूर होती हैं। तो यहाँ तो रिलेटिव्स क्या है, प्लूरल है, यस, और ये किसके लिए यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो दैट मीन्स ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैनी रिलेटिव्स इन मुंबई, ओके। Next, John is a keen player, but unfortunately he has dash skills. जॉन बहुत कीन प्लेयर है, उसको खेलना कूदना अच्छा लगता है और उसको खेलने की इच्छा भी बहुत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात यह है कि ही हैज़ डैश स्किल्स, उसके अंदर जो गेम्स की जो स्किल्स होती हैं वो क्या है, फ्यू हैं, थोड़ी सी हैं, लिटिल है, अ लिटिल है, कि नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अब लिटिल और अ लिटिल ये दोनों जो हैं वो किसके साथ यूज होता है, ये दोनों यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और जो आपके अंदर स्किल्स हैं, जो आपके अंदर चीज़ें हैं जिससे आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो, तो स्किल्स को आप कर सकते हो काउंट, ये एक काउंटेबल नाउन है, यस। यानी आपके अंदर रनिंग स्किल्स हैं, आपके अंदर गुड विजन स्किल्स हैं कि आप अच्छे से देख सकते हो अगर रेस में पार्ट ले रहे हो, आपके अंदर अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं गेम को खेलने की, तो ये सारी जो स्किल्स हैं आप इनको काउंट कर सकते हो। लेकिन लिटिल और अ लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। फ्यू एक ऐसा क्वांटिफायर है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, और स्किल्स को तो आप काउंट भी कर सकते हो, यस। तो फ्यू यानी थोड़ी सी, तो जॉन इज अ कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ फ्यू स्किल्स, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी ही स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छा प्लेयर शायद नहीं बन पा रहा है, तो यस फ्यू इसका आंसर डेफिनेटली हो सकता है। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए, फ्यू, ठीक। नेक्स्ट, आई डोंट हैव डैश टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविजन, मेरे पास टाइम नहीं है टेलीविजन देखने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस हैं फ्यू, मच, एंड या बोथ, ठीक। सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं, टाइम क्या है, ये हमारा नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, टाइम को आप समय को काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो टाइम आपका है एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब
यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्यू, यानी थोड़ा सा, मेरे पास फ्यू टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास टेलीविजन देखने के लिए। तो भाई फ्यू जो है वो आपका लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन, दैट मीन्स फ्यू तो वैसे भी नहीं होगा। मच किसके साथ लगता है, मच लगता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है टीवी देखने के लिए, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है जो मुझे लग भी रहा है, तो उस पर अपन एक टिक लगा देते हैं और आगे दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। आई हैव एन टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविजन। अब टाइम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से लेटर से, टी से। टी क्या है, यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और एन कहाँ लगता है, वॉवल साउंड्स के ऊपर पीछे, वॉवल साउंड्स के पहले, तो एन भी यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि टी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। आई हैव बोथ टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविजन, मेरे पास 2 टाइम है टेलीविजन वॉच करने के लिए। तो बोथ टाइम तो समय तो एक ही है ना, समय तो एक ही चल रहा है ना, घड़ी तो एक ही है ना भाई, 2 टाइम क्या होता है, तो बोथ थोड़ी आएगा यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मच टाइम। आई डोंट हैव मच टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविजन। ठीक, नेक्स्ट, ही वेंट विथ डैश फ्रेंड्स, वो गया अपने डैश फ्रेंड्स के साथ। हिज बोथ हिज, हाफ हिज या हिज ऑल। अब सबसे पहले हाफ हिज देखते हैं। हाफ मतलब आधा, किसी पूरी चीज का आधा, तो वो अपने आधे फ्रेंड्स के साथ गया, यानी आधा यानी किसी चीज का हाफ, यानी दोस्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधा आधा हो गया, शरीर अलग पैर अलग, तो ये तो उसका मीनिंग वो हो जाएगा। तो हाफ इज तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है भैया, हाफ इज तो नहीं आएगा। ही वेंट विथ हिज ऑल फ्रेंड्स, हिज ऑल फ्रेंड्स क्या होता है, ही वेंट विथ हिज ऑल फ्रेंड्स, तो हिज ऑल फ्रेंड्स सुनने में सही नहीं लग रहा है, करेक्ट इंग्लिश नहीं साउंड करी, तो हिज ऑल भी नहीं आएगा। अब बात आ जाती है ही वेंट विथ हिज बोथ फ्रेंड्स या बोथ हिज फ्रेंड्स। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमेशा जहां पर बोथ पहले लगा है और हिज बाद में लगा रहा है या हर बाद में लगा रहा है वो आप यूज करेंगे। तो ये हिज बोथ भी सही नहीं है क्योंकि हिज बोथ या बोथ हिज इन्होंने उल्टा उल्टा कर दिया। तो जब भी सही इंग्लिश फ्रेम करनी है, सेंटेंस फ्रेम करना है, तो वहां पे बोथ पहले आएगा और उसके बाद में दूसरे वर्ड्स। तो ही वेंट विद बोथ हिज फ्रेंड्स, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ हिज फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू टेक डैश बुक्स, भूलना मत डैश बुक्स ले जाना। तो ऑप्शंस हैं हर्स, योर्स, देयर्स या योर। अब बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी बताया था कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सेम दिखते हैं, यानी कि कुछ प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स ऐसे लगते हैं कि हैं सेम पर होते अलग हैं। अब यहाँ पर हर्स, योर्स और देयर्स तीनों क्या हैं, तीनों हैं प्रोनाउंस। क्या है, प्रोनाउंस। अगर यहाँ पर हर, योर और देयर होता तो वो डिटर्मिनर हो सकते थे, लेकिन हर्स, योर्स, देयर्स ये तीनों क्या है, प्रोनाउंस। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, हमें तो डिटर्मिनर लगाना है। तो डोंट फॉरगेट टू टेक योर बुक्स, ये एक तरीके का आपका डेमोन्स्ट्रेटिव पोजेसिव डिटर्मिनर है। ये आपका पोजेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजेशन, आपका हक बता रहा है कि ये तुम्हारी बुक्स हैं। तो ये यहाँ पे आपका आएगा योर, डोंट फॉरगेट टू टेक योर बुक्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द right option to this question, your. Next, do you see dash children playing in the park over there? क्या आप वहां उस पार्क में कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहे हो? तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, चिल्ड्रन। ऑप्शंस हैं those, these, this, that। ठीक, तो आप यहाँ उस पार्क में क्या कुछ बच्चों को खेलते हुए देख पा रहे हो? तो क्योंकि उन्होंने बोला ओवर देयर, वहां, तो दैट मीन्स दिस तो होगा नहीं, क्योंकि दिस जो है वो लगता है सिंगुलर के साथ, और जो चीजें हमारे नियर होती हैं यानी कि पास में होती है, तो ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और दोस्त पार्क यानी दूर की बात कर दी, तो ये तो लगेगा भी नहीं। दैट लगता है सिंगुलर के साथ, और जो चीजें हमारे फार होती हैं यानी कि दूर होती हैं। अब दूर तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, चिल्ड्रन लिखा है, चाइल्ड नहीं लिखा, तो ये भी नहीं होगा। उधर पार्क, दूर के पार्क के बारे में बात बोली गई है, तो जो दीज है वो लगता है प्लूरल के साथ, और नियर यानी जो चीजें आपके पास हैं उसके साथ। अब ओवर देयर बोल दिया, उधर दूर, तो ये नियर तो नहीं है, ये फार की बात हो रही है। और दोज लगता है आपका प्लूरल के साथ,
और जो चीज़ें आपके फार होती हैं यानी कि आपसे दूर होती हैं। तो डू यू सी दोज चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क ओवर देयर, वहां पर आप देख पा रहे हो उन बच्चों को, तो प्लूरल भी है और दूर भी है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, दोज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द डॉग लिक्ड डैश वुंडेड पॉ। वुंडेड यानी जख्मी, चोटिल, और पॉ क्या होता है, जानवरों के जो पंजे होते हैं उनको हम पॉ कहते हैं, PAW पॉ, ठीक। द डॉग लिक्ड डैश वुंडेड पॉ। अब डॉग ने अपनी वुंडेड पॉ को लिक किया यानी अपने चोट लगी हुई वाली पंजे को लिक करने लगा, वो चाटने लगा। तो एन, हिज, इट्स, देयर क्या आएगा? एन तो वहां आता है जब वावल साउंड होता है, ये W से स्टार्ट हो रहा है तो ये कोई वावल साउंड तो नहीं है, तो एन तो नहीं आएगा। हिज वुंडेड पॉ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मेल्स के लिए, आदमियों के लिए यूज होता है, और डॉग जो है वो एक एनिमल है, और एनिमल के लिए और नॉन लिविंग बींग्स के लिए कौन सा डिटर्मिनर यूज होता है? इट या इट्स, ठीक। तो द डॉग लिक्ड इट्स वुंडेड पॉ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, इट्स इज द राइट ऑप्शन। देयर यानी उनका, तो डॉग उनका क्यों बोलेगा, वो तो अपनी बात कर रहा है ना, तो देयर भी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, इट्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम डैश स्कूल, वो स्कूल से वापस आ रही थी। तो यहाँ पे स्कूल क्या है? आपका नाउन, यस। शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हिज स्कूल, हिज होगा क्या? नो, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे शी लिखा है, शी लिखा है यानी समझ में आ रहा है कि कोई फीमेल की बात हो रही है, और हिज यूज होता है आपका मेल्स के साथ, तो हिज नहीं आएगा। शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम दोज स्कूल, दोज वो दूर बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो वहां से आ रही थी। सबसे पहली चीज यहाँ पे स्कूल लिखा है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे दोस्त तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि दोस्त जो है वो प्लूरल्स के साथ आता है, यस। और स्कूल स्टार्ट हो रहा है एस से, यानी कि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यस। दैट मीन्स शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम एन स्कूल, नहीं होगा क्योंकि एन हमेशा कहाँ लगता है? वावल साउंड्स के पहले, यस। शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हर स्कूल, यस, वो अपने स्कूल से वापस आ रही है। तो हर एक तरीके का पोजेसिव डिटर्मिनर है जिसमें आप पोजेशन बता रहे हो कि वो उसका स्कूल है, और क्योंकि शी यूज हुआ है दैट मीन्स फीमेल्स के लिए यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, हर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द टीचर स्पोक सेपरेटली टू डैश चाइल्ड। टीचर ने सेपरेटली यानी कि बिल्कुल अलग अलग, इंडिविजुअली हर एक बच्चे से बात करी, यानी कि यहाँ पे हर एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों में से हर एक बच्चे की अलग अलग बात हो रही है, तो टीचर ने सेपरेटली हर एक बच्चे से बात करी। तो एवरी तो नहीं आएगा क्योंकि एवरी हमेशा पूरे ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। ईच, हर एक बच्चे की बात हो रही है, तो यस ईच ऑप्शन हो सकता है। सम चाइल्ड नहीं हो सकता क्योंकि सम हमेशा लगता है प्लूरल के साथ, किसके लगता है, किसके साथ लगता है? प्लूरल्स के साथ, और ये चाइल्ड क्या है? ये एक सिंगुलर नाउन है, ओके। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। द टीचर स्पोक सेपरेटली टू ऑल चाइल्ड, ऑल भी किसके साथ लगता है? अगर यहाँ पे चिल्ड्रन होता, ऑल चिल्ड्रन, तो ऑल लगता, ऑल चाइल्ड कैसे होगा? ऑल तो सबके बारे में बात हो रही है ना, तो सब मतलब प्लूरल लगेगा, तो ऑल भी नहीं होगा क्योंकि ऑल सभी की बात हो रही है। अगर सबकी बात हो रही होती तो यहाँ चिल्ड्रन होता, चाइल्ड नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, देयर वर डैश चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में डैश बच्चे थे। ऑप्शन है 1, क्या 1 चिल्ड्रन? अगर 1 बच्चे की, एक बच्चे की बात होती तो यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं, यहाँ पर चाइल्ड होता, लेकिन ये क्या है? ये एक प्लूरल नाउन है, ओके, दिस इज अ प्लूरल नाउन, तो 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देयर वर 4th चिल्ड्रन इन द क्लास, 4th क्या है? 4th एक ऑर्डिनल नंबर है जो कि पोजीशन बताता है, तो 4th पोजीशन थोड़ी बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे 4 बच्चों की बात हो सकती है या 5-6 बच्चों की नंबर की बात हो सकती है, यहाँ पर कोई ऑर्डिनल नंबर नहीं, यहाँ कोई कार्डिनल नंबर आएगा, तो ये कोई पोजीशन नहीं बता रहा बच्चे की। देयर वर 5 चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में 5 बच्चे थे, तो ये 5 हो सकता है क्योंकि ये क्लियर कट कार्डिनल नंबर बता रहे हैं कि 5 बच्चे, तो यस 5 हो सकता है।
देयर वर विच चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में कौन से बच्चे थे भाई, क्योंकि एक WH वर्ड है तो ये एक इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर हुआ और ये क्वेश्चन पूछता है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, जब विच या व्हाट या हुज वर्ड आप यूज करते हो तो लास्ट में आपका एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो विच भी नहीं आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 5 इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, जेनिफर केम डैश एंड वॉज अवॉर्डेड द सिल्वर मेडल। जेनिफर डैश आई और उसको सिल्वर मेडल अवार्ड में दिया गया। ऑप्शंस हैं ए सेकंड, वो सेकंड आई और उसको सिल्वर मेडल दिया गया, तो यस हो सकता है, ये पोजीशन बता रहा है जेनिफर की कि वो सेकंड पोजीशन पे आई, तो यस हो सकता है। जेनिफर केम टू एंड वॉज अवॉर्डेड द सिल्वर मेडल, जेनिफर 2 आई, यानी 2 जेनिफर लड़की आई क्या, एक ही जेनिफर लड़की की बात हो रही है और उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो सेकंड पोजीशन पे आई, तो 2 नहीं होगा। जेनिफर केम हर एंड वॉज अराउंड, तो जेनिफर केम हर कुछ सेंस लग रहा है कि वो जेनिफर केम हर, जेनिफर क्या आई, तो कुछ भी हुआ। यस, नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए सेकंड। जेनिफर केम सेकंड, वो सेकंड पोजीशन पे आई थी, इसीलिए ये उसकी पोजीशन बता रहा है एक ऑर्डिनल नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश बॉयज इन द क्लास हैव डन देयर वर्क, डैश लड़कों ने क्लास में अपना काम कर लिया है। दैट बॉयज, दैट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दैट जो है वो लगता है हमारा सिंगुलर के साथ और जो हमसे दूर होते हैं, तो ये बॉयज क्या है, बॉयज तो प्लूरल है, तो दैट तो वैसे भी नहीं होगा। दिस बॉयज इन द क्लास, अगेन जो दिस है वो भी सिंगुलर के साथ लगता है और जो चीज़ें हमारे नियर होती हैं, तो ये बॉयज तो प्लूरल है, तो ये चीज़ वैसे भी नहीं होगी। दीज बॉयज इन दिस क्लास हैव डन देयर वर्क, ये लड़के जो अभी मेरी क्लास में हैं यहीं पास में, इन्होंने अपना काम कर लिया है, तो जो दीज है वो लगता है प्लूरल के साथ और जो हमारे नियर होता है, तो यस यहीं अभी यहीं इसी क्लास की बात हो रही है, तो यस दीज बॉयज हो सकता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। लिटिल बॉयज इन द क्लास हैव डन देयर वर्क, लिटिल यानी कुछ बच्चों ने, लिटिल, अब लिटिल क्या होता है, लिटिल तो वहां लगता है जहां अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यस, और बॉयज को तो आप काउंट कर सकते हो ना कि 5 बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं, 20 बॉयज हैं या 50 बॉयज हैं, तो लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है और बॉयज आपका एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर लिटिल नहीं होगा। ऑप्शन रहेगा आपका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश ड्रेस इज दिस, डैश ड्रेस है, अब ऑप्शंस है हाउ, व्हाट, हुज, व्हाई। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हाउ। हाउ आपका एक क्वेश्चन का क्वेश्चन वर्ड तो है, इंटेरोगेटिव वर्ड तो है, लेकिन ये कॉमन इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है। आपके इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर के अंदर सिर्फ 3 ही वर्ड्स आते हैं, विच इज व्हाट, हुज एंड विच। ये हाउ आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉमन इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है। व्हाट ड्रेस इज दिस, ये ड्रेस क्या है, ये आपसे पूछ नहीं रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन से हमें पढ़ना में समझ में आ रहा है कि पूछना चाह रहे हैं कि हुज ड्रेस इज दिस, ये वाली ड्रेस किसकी है, ये ड्रेस क्या है नहीं पूछना है वो, तो ये ज़्यादा करेक्ट जो है वो होगा हुज ड्रेस इज दिस, ये मोर करेक्ट है कि किसकी ड्रेस है ये, हुज ड्रेस इज दिस, ये पर्टिकुलर ड्रेस किसकी है। वाई ड्रेस इज दिस, वाई ड्रेस कोई सेंस बन रहा है नहीं, और ये जो वर्ड वाई है ये आपका कॉमन इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है, तो ये ड्रेस किसकी है, हुज ड्रेस इज दिस, ये आपका सही ऑप्शन है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी, हुज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर विजिटेड डैश अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया, कुछ एरिया में अर्थक्वेक यानी भूकंप आया होगा, तो मिनिस्टर ने उन सारे अफेक्टेड एरियाज पे जहाँ पे भूकंप या अर्थक्वेक आया है वहाँ पे उसने विजिट किया, यानी वहाँ वो गया, तो द मिनिस्टर विजिटेड ईदर अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया, ईदर आएगा क्या? देखो ईदर तब लगता है जब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, यस, तो यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने वाली कोई बात दिख नहीं रही, तो ईदर नहीं होगा। यस, द मिनिस्टर विजिटेड एवरी अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया,
एवरी यानी पूरे ग्रुप की या पूरे एरिया की एज अ होल बात हो रही है। ऑल द मिनिस्टर विजिटेड ऑल अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया। ऑल तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अगर ऑल होता तो यहाँ पे एरिया नहीं, यहाँ पर एरियाज होता। ओके और जो ऑल है वो आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है, बट ऑल होता तो एरियाज होता। मैनी अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया, मैनी जो है आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, और अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन होता तो यहाँ पे एरिया नहीं एरियाज होता, तो दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी एवरी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वो एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आया है उसकी टुगेदर एज अ ग्रुप एज कलेक्टिवली उसकी बात हो रही है कि पूरे एरिया में जहाँ पर अर्थक्वेक आया था वहाँ हर एक एरिया में वो मिनिस्टर ने विजिट किया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी एवरी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस स्कूल इज माइन बट डैश इज योर्स। ये स्कूल मेरा है बट डैश इज योर्स, पर वो तुम्हारा है। सेंटेंस पढ़ के हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो दिस स्कूल इज माइन बट दिस इज योर्स, ये मेरा है और ये भी तुम्हारा है, तो दिस ऑल्सो इज योर्स होता ना। दिस का दिस थोड़ी, ये अपनी बात हो रही है, दोबारा दिस थोड़ी आएगा। अगर यहाँ पे दिस आता तो सेंटेंस ऐसा होता दिस स्कूल इज माइन बट दिस इज ऑल्सो योर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस स्कूल इज माइन बट दैट इज योर, ये मेरा है पर वो तुम्हारा है। वो स्कूल एक ही स्कूल और जो दूर है, तो यस वी कैन से दैट कि यहाँ पर दैट आएगा। दीज, दिस स्कूल इज माइन बट दीज इज योर्स, दीज इज योर्स, बहुत सारे स्कूलों की थोड़ी बात हो रही है, एक ही स्कूल की बात हो रही है सिंगुलर की। दिस स्कूल इज माइन बट दोज इज योर्स, दोज इज योर्स, वो सारे स्कूल तुम्हारे। भाई एक स्कूल की बात हो रही है कि ये एक स्कूल मेरा है और वो एक स्कूल तुम्हारा है, तो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है ना कि प्लूरल की। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश चाइल्ड कुड विन द प्राइज, डैश चाइल्ड कुड विन द प्राइज यानी डैश बच्चा प्राइज जीत सकता है। अब चाइल्ड क्या है, चाइल्ड हमारा नाउन है। यस, ईदर चाइल्ड कुड विन द प्राइज, ईदर हम तब यूज करते हैं जब दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन की बात हो रही हो, यानी दो लोगों में से किसी एक इंसान की। तो हो सकता है दो लोगों की प्राइज जीतने की बात हो रही हो और उसमें हम बोल रहे हैं कि उसमें से एक चाइल्ड प्राइज जीत सकता है, तो यस ईदर हो सकता है। और ऑप्शन लिखते हैं सम चाइल्ड कुड विन द प्राइज। अब जो सम है वो प्लूरल नाउन्स के साथ लगता है, प्लूरल्स के साथ लगता है। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन होता तो सम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है चाइल्ड, सिंगुलर चीज दी है, तो सम तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑल चाइल्ड कुड विन द प्राइज, ऑल सारे चाइल्ड, सारे चिल्ड्रन होता ना, ऑल चिल्ड्रन होता अगर ऑल की बात हो रही होती, सिर्फ एक सिंगुलर चाइल्ड की बात थोड़ी होती, तो ऑल भी नहीं होगा। बोथ चाइल्ड कुड विन द प्राइज, बोथ चिल्ड्रन होगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, यानी प्लूरल की बात होगी, तो बोथ चिल्ड्रन कुड विन द प्राइज हो सकता है, लेकिन बोथ चाइल्ड नहीं। ओके और जब हम पेयर की बात करते हैं एज अ होल पेयर, तब हम बोथ यूज करते हैं। तो अगर बोथ यूज करेंगे तो यहाँ चिल्ड्रन होता, चाइल्ड नहीं, तो बोथ भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ईदर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश ऑफ द बनानाज इज रॉटन, डैश बनानाज रॉटन होगा यानी कि सड़ गए, तो ऑप्शन है बोथ ऑफ द बनानाज इज रॉटन, एवरी ऑफ द बनानाज इज रॉटन, विच या हाफ। अब विच को पहले देखते हैं, इसकी समस्या सुलझाते हैं। विच ऑफ द बनानाज इज रॉटन, विच एक WH वर्ड है यानी कि इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है और क्वेश्चन पूछने के काम आता है रिगार्डिंग नाउन। अगर ये क्वेश्चन होता तो लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता ना कि फुल स्टॉप, तो विच तो वैसे भी नहीं होगा। यस, बोथ ऑफ द बनानाज, दोनों ऑफ द बनानाज जो है वो रॉटन है। एवरी कब यूज होता है, एवरी पूरे ग्रुप की जब बात हो रही होती है तब, तो एवरी ऑफ द नहीं, अगर होता तो हम यहाँ ईच अगर होता तो हम बोलते हैं ईच ऑफ द बनानाज इज रॉटन, हर एक बनाना पूरे ग्रुप में से सड़ गए। एवरी तब यूज होता है जब ग्रुप के बारे में बात होती है, तो दैट मीन्स ना ग्रुप की बात नहीं हो रही, तो एवरी तो नहीं होगा। बोथ होता है पेयर के लिए, जब दो बनानास की बात हो रही होती है जोड़े में, होल पेयर में, तब बोथ यूज होता है, तो यहाँ पर बोथ तो यूज नहीं होगा। हाफ ऑफ द बनानाज इज रॉटन यानी कि बहुत सारे बनानाज है और टोटल फॉर एग्जांपल मान लो 6 बनानाज है, तो उसमें से हाफ बनानाज यानी 3 बनानाज जो है वो सड़ गए हैं, तो हाफ हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर बताने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपने, बांट दिया कि आधे सड़ गए और आधे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हाफ ऑफ द बनाना इज रॉटन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट,
डैश बुक डिड यू आस्क फॉर येस्टरडे, डैश बुक जो तुमने मांगी थी कल, और क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो व्हाट बुक डिड यू आस्क फॉर येस्टरडे, क्या बुक तुमने मांगी थी कल। व्हेन बुक डिड यू आस्क फॉर येस्टरडे, कब, व्हेन तो कहीं नहीं होगा क्योंकि ये आपका कोई, ये कॉमन इंटेरोगेटिव है, लेकिन आपका कोई इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है व्हेन। और व्हेन को जब आप यहाँ पे लगाओगे कि व्हेन बुक डिड यू आस्क फॉर येस्टरडे, ये कोई सेंटेंस भी करेक्ट इंग्लिश कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। जो विच है, विच जो है, विच बुक डिड यू आस्क फॉर येस्टरडे, कौन सी किताब तुमने कल मांगी थी, कौन सी, हो सकता है बहुत सारी बुक्स हैं उसमें से आपको चूज करने को बोला गया कि विच बुक, तो यस विच हो सकता है। हाउ तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हाउ जो है वो एक कॉमन इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है। और हाउ बुक डिड यू आस्क, ये कोई सेंटेंस भी नहीं बन रहा। तो जब आप स्पेसिफिकली किसी एक उस बुक के बारे में बात कर रहे हो तब लगता है व्हाट। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बुक के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में भी आ रहा है। और जो मोर करेक्ट है यहाँ पे वो है विच बुक डिड यू आस्क फॉर येस्टरडे, कौन सी किताब तुमने कल मुझसे मांगी थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, विच इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश गर्ल ऑन द स्टेज इज माई डॉटर, वो लड़की जो स्टेज पर है वो मेरी डॉटर है, वो मेरी बेटी है, वो लड़की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नाउन क्या है, गर्ल, ये एक हमारा नाउन है। अब जो दिस है वो लगता है हमारा किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, और जो हमारे क्या होते हैं, नियर। ओके, दैट लगता है हमारा किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और जो हमसे होते हैं फार। दीज लगता है प्लूरल के साथ, और जो हमारे होते हैं नियर। और दोज लगता है प्लूरल के साथ, जो हमसे होते हैं फार। अब वो एक लड़की जो स्टेज पे है वो मेरी डॉटर है, एक है यानी सिंगुलर, और दूर है, हम यहाँ बैठे हैं, स्टेज वहाँ है, हमसे दूर है, तो यानी कि सिंगुलर और फार। तो सिंगुलर और फार होता है दैट के साथ। तो दैट गर्ल, वो लड़की जो स्टेज पर है वो मेरी डॉटर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। बाकी सारे रॉन्ग। बी दैट है, हाँ ये बी है यहाँ पे, बी ऑप्शन नंबर बी, दैट गर्ल ऑन द स्टेज इज माई डॉटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डैश ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड ऑन द राइट टाइम। डैश ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास और वो राइट टाइम पर अपडेट शायद हुए या शायद नहीं हुए। ये सेंटेंस पढ़ के हम गेस लगा सकते हैं, ठीक है। नो ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, नो ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स यानी दोनों डॉक्यूमेंट्स में से नो, कोई भी नहीं। तो नो कुछ सही बैठ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नो तो नहीं होगा। नीदर ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड ऑन द राइट टाइम, हो सकता है वहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स, जो कि हो सकता है क्या वहाँ दिया ही हुआ है कि दो डॉक्यूमेंट्स से और दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट राइट टाइम पर अपडेट नहीं करा गया, ना ही ये डॉक्यूमेंट ना ही वो डॉक्यूमेंट। तो नीदर हो सकता है कि दोनों में से कोई नहीं, सही बैठ भी रहा है वो। सम ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड ऑन द राइट टाइम। अब सम कैसे होगा भाई, सम तो भाई अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ आता है और डॉक्यूमेंट्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो सम तो वैसे भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, ऑल आता है सब के लिए, सबके लिए, सिर्फ दो चीज़ों के लिए ऑल कभी भी नहीं आएगा। दो चीज़ों की अगर बात हो रही होगी तो या तो बोथ आ रहा होगा, या तो ईदर आ रहा होगा, या तो नीदर आ रहा होगा, लेकिन ऑल जो होता है वो सबके लिए, एज अ ग्रुप कलेक्टिवली पूरे सेट की बात हो रही है। तो ऑल ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स बैठ भी नहीं रहा है और दो लोगों के लिए ऑल यूज भी नहीं होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, नीदर ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड ऑन द राइट ऑप्शन, ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट, डैश पीपल वर इंजर्ड दैट नाइट। डैश पीपल वर इंजर्ड दैट नाइट यानी शायद कुछ लोग उस रात को इंजर हो गए थे यानी जख्मी हो गए थे। तो ऑप्शन है मच पीपल वर इंजर्ड दैट टाइम। अब मच जो है वो लगता है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पीपल, पीपल काउंटेबल है तो मच तो वैसे भी नहीं आएगा। यस, लिटिल पीपल वर इंजर्ड दैट टाइम, लिटिल यानी छोटे छोटे थोड़े से, कुछ सेंटेंस भी नहीं बन रहा, प्लस जो लिटिल है वो भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। यस, और पीपल को तो आप काउंट कर सकते हो तो ये भी नहीं आएगा। इनफ पीपल वर इंजर्ड दैट टाइम, इनफ यानी पर्याप्त लोग इंजर हो गए थे उस रात को, तो इनफ कहीं से बैठ भी नहीं रहा, और ये इनफ यानी लोगों के लिए आप इनफ नहीं यूज करते, इनफ यूजुअली आप अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आप यूज करते हो, इनफ कॉफी, इनफ राइस, ये सब। सेवरल यानी कई सारे,
सेवरल पीपल वर इंजर्ड दैट नाइट, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे उस रात को। तो यस, सेवरल यानी बेसिकली मैनी भी बोल सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी, सेवरल इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज ऑफ नो यूज। डैश एक्सपीरियंस यानी कि जो आपका अनुभव होता है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी काम का नहीं, इट्स ऑफ नो यूज। अ फ्यू एक्सपीरियंस ऑफ इज ऑफ नो यूज। तो ये जो अ फ्यू है, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, ये आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, ओके। और यहाँ पे नाउन क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी जो आपका अनुभव है, क्या उसको काउंट कर सकते हो क्या आप कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, दो एक्सपीरियंस है? नो, यू कैन नॉट काउंट एक्सपीरियंस, ओके। तो अ फ्यू तो वैसे भी यहाँ पर नहीं आएगा। वॉट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज ऑफ नो यूज। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होता तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है तो वॉट भी नहीं आएगा। अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज ऑफ नो यूज। अब ये जो अ लिटिल है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, और एक्सपीरियंस भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो वो कह रहे हैं अ लिटिल, तुम्हारे थोड़े से एक्सपीरियंस जो है ना, तुम्हारे पास अनुभव, इट्स ऑफ नो यूज, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है। तो यस, ऑप्शन नंबर सी एक राइट ऑप्शन हो सकता है। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, अ लिटिल। नेक्स्ट, डैश हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। डैश हाउस जो है ना वो स्ट्रीट के जस्ट अक्रॉस है, यानी कि सड़क पार करके है। तो हमारा नाउन है यहाँ पे हाउस, तो एन होगा क्या? एन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एच से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और एन हमेशा वावल साउंड्स के पहले लगता है, तो एन तो वैसे भी नहीं होगा। सम हाउसेस जस्ट अक्रॉस द क्रॉस, सम भी नहीं होगा क्योंकि सम लगता है प्लूरल्स के साथ, ओके। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउस, जो कि सिंगुलर है, एक ही चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। आर हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, हमारा घर जो है स्ट्रीट अक्रॉस करके, सड़क पार करके है। तो यहाँ पे हम अपना पोजेसिव डिटर्मिनर बता रहे हैं, हक बता रहे हैं कि हमारा हाउस, तो यस आर हो सकता है। हुज हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, किसका घर स्ट्रीट के उस क्रॉस है? तो आपको पढ़ के तो लग रहा होगा सही है, लेकिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, आर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टाइम डिड यू अराइव। डैश टाइम, कितने बजे तुम अराइव हुए, यानी कितने बजे तुम आए। ये क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए। अब टाइम क्या है? टाइम एक नाउन है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो व्हाट टाइम डिड यू अराइव, क्या टाइम पर तुम आए। व्हेन टाइम डिड यू अराइव, व्हेन। अब सबसे पहले व्हेन तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये आपका कॉमन इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है, ठीक, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। हाउ भी आपका एक कॉमन इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हुज टाइम डिड यू अराइव, किसके टाइम पर तुम आए। अब सेंटेंस क्या है, किसके टाइम पर, किसके टाइम थोड़ी होगा भाई। व्हाट टाइम डिड यू अराइव, कौन से टाइम पर तुम आए, कितने बजे तुम आए। हुज यानी किसके टाइम पर तुम आए, ये नहीं पूछ रहे। सेंटेंस पढ़ के हम ये गेस कर सकते हैं कि व्हाट टाइम डिड यू अराइव यानी कितने बजे तुम आए। सो ऑप्शन नंबर ए इज मोर करेक्ट, एंड मोर करेक्ट क्या, करेक्ट ही हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे डिटर्मिनर्स के ऊपर। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुलेगा, जहाँ पर आपके पास स्नैपशॉट्स का एक अलग ऑप्शन दिया है, हॉर्नबिल का एक अलग ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको हॉर्नबिल बुक के वीडियोस देखने, तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ वीडियोस दिए हुए हैं हर एक चैप्टर वाइज। फॉर एग्जाम्पल इस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब पे अगर वीडियोस ना मिले तो इजीली वेबसाइट से कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।